आप कह रहे हो कि 50,000 रुपए एक वोट के लिए चाहिए, एक वोट का 50,000 तो फिर 50,000 जो भलो हो जाए वही नवी तो वहाँ को कह रही है माको भी तो है। तो कम्मा गणी चित्तौड़ वासियों, मेरा नाम है राजपाल चौधरी और आप देख रहे हो चित्तौड़गढ़ सिटी 2। विकसित भारत विकसित गांव संकल्प यात्रा के तहत आज हम आए हैं जड़ाना गांव, जहां पर हम ग्रामीण वासियों से बात करके जानेंगे कि पिछले 5 वर्षों में कितना विकास हुआ और आने वाले सरपंच प्रत्याशियों से जनता की क्या उम्मीद है, और जो सरकार द्वारा जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है वो क्या आम जनता तक पहुंच पा रही है, और नहीं है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है, सरपंच या आम नागरिक। ये सर, क्या शुभ नाम अपना? नारायण जी। नारायण जी, ये बताओ पिछले 5 वर्षों में जड़ाना गांव में कितना क्या विकास कार्य हुए? विकास कई वैसा मगर सरपंची अधिकार पे हुड़ा कटियो वेगियो जो पकड़ के मामले क्या हो गया उनका ये वेगिया छोटो मोटो कई आगू पाछू वेगियो जो वो जो वर्तमान हो जो वो थोड़ो आगू पाछू वेगियो पछे उप सरपंच हो जो वहां के वहां लेन देन की दो बाकी तो जो वो वहां के चाहिए बनियो अनन वहां के तो काम जो वो मांग होनी कोई ना बेन वहां को चाल दियो। तो वर्तमान सरपंच आपकी सुनाई नहीं कर रहे हैं, तो क्या सरकार की जो योजना अरे वर्तमान तो प्रोग्यो आता तो नहीं बापरो मतलब बीच में उपचुनाव हुए दोबारा? तो अब ये बताओ, आने वाले जो सरपंच इलेक्शन है उसमें आप कैसा सरपंच बनाना चाहते हो, अपने जाति का हिसाब से या विकास काम के करवाने वाला आदमी को? अब वो सरपंच जिकन का पैसा है वही जो पे मतलब आपका कहना है कि जिस आदमी के पास पैसा हैला है वही सरपंच बने। तो पैसा लेकर वोट दो आप। हाँ बस कतरा पैसा मान जाओ, पैसा देख लो अरे तो भाव ही कोई नहीं देख लो 5,000 ही चाहता है एक वोट का 10,000 ही एक वोट का 10,000 तो घणो हाउ महंगो है ना वोट। हाँ वोट महंगा लो मतलब आप कह रहे हो कि 50,000 रुपए एक वोट के लिए चाहिए, एक वोट का 50,000 तो फिर 50,000 जो भलो हो जाए वही नवी तो वहाँ को कह रही है माको भी तो है। तो जो आपको 50,000 देगा वो तो फिर बेईमानी करके खुद भी तो कमाएगा। पहले करिए बेईमानी तो आप ऐसे सरपंच को लाओ ना जिसको बिना खर्चे किए हुए चुनाव जीता विकास कार्यों को नवा युवा लड़के को लाओ। मैं 2 जना जावा तो दूसरा ने लावे ना वे वपिया वाला नहीं लाई। अच्छा 2 जना तो दो करके ही 200 हो जाते हैं। मैं पहली पिया ले मान पैसे वानी दे मतलब किसी से भी पैसे लोगे, जिसको देना होगा उसी को दोगे। हाँ ये तो काम वीडियो वानी देना पड़ी वो मानते ही बस। मतलब पहले आपको देंगे और फिर वो जनता से कमाएगा है। 1 रुपयो कशे कर्मचारी ने जाओ बना रिश्वत साइन न करे, वो कशे सरपंच ने जाओ बना रिश्वत वो सरपंच साइन न करे, भले तो पिया वाला तो इसको कभी ना कभी तो भ्रष्टाचार को रोकना पड़ेगा, कोई तो रोकेगा। भ्रष्टाचार तो या पड़ले वही रोकी, बाकी तो भ्रष्टाचार रुकी। शुभ नाम सर अपना? सीताराम जी। तो सीताराम जी, ये बताइए, आज तक तो हमने जाति और पैसों के दम पे ये कह रहे हैं बुजुर्ग माते कि चुनाव जीता जा रहा है, अब क्या इस बार भी ऐसा ही है या फिर विकास के नाम पे आप वोट दोगे? वैसे गांव में परिपाटी बन गई है और लोग बिना कुछ दिए काम करते नहीं, तो इस परिपाटी को कभी तो चेंज करना पड़ेगा। इस बार ऐसा लग रहा है कि इस बार चेंज हो जाएगी, चुनाव होंगे। आप सर युवा लग रहे हो, आप बताइए आपका क्या विचार है? शुभ नाम क्या सर पहले तो? मेरा नाम देवीलाल सालवी है। हाँ और इस बार मैं भी चुनाव में खड़ा होना चाहता हूँ। देवीलाल जी, ये बताइए आप कौन से मुद्दों को लेकर चुनाव में खड़े होना चाहेंगे? मैं तो गांव का बहुत अच्छे से अच्छे विकास करना चाहता हूँ और गांव को एक नंबर राजस्थान पे नंबर 1 बनाना चाहता हूँ। तो ये आपके ही बुजुर्ग ग्रामीण वासी कह रहे हैं कि पैसों के दम पे चुनाव लड़ा जाता है, आप पैसे खर्च करके बनना चाहते हैं? मैं तो 1 रुपया खर्च करने वाला नहीं हूँ, चाहे एक भी वोट ना आए। तो आप ये चाह रहे हो कि मैं सिर्फ विकास के नाम पे लड़ूंगा, तो कौन कौन से काम करवाओगे आप जड़ाना ग्राम पंचायत में? जो भी जरूरत होगी वो जैसे 2-4 गाँव की क्या क्या जरूरत है? आप तो इस गाँव में रहते हो। सबसे पहले तो ये अंग्रेजी बोले हो रहे हैं, वो उनको कटवाऊंगा क्योंकि एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं। हाँ, और छोटी मोटी बहुत प्रॉब्लम है, उसको 2-4 नाम लीजिए जिससे जनता को विश्वास हो। तो आप सर शुभ नाम क्या है? जयप्रकाश अहीर। तो जयप्रकाश जी, ये बताइए कि इस बार चुनाव होने वाले हैं सरपंचों के, उसमें आप वोट पैसों के दम पे डालोगे या विकास कार्य वाले आदमी को डालोगे? विकास कार्य वालों के ऊपर डालेंगे। तो कौन से काम है जो जड़ाना ग्राम पंचायत में बहुत जरूरी है और जिनका होना बहुत ही आम आदमियों को सुविधा या सहूलियत प्रदान कर सकता है? देखो, प्रथम आवश्यकता मनुष्य की है मकान, रोटी, कपड़ा। उसमें मकान लगभग सभी सक्षम है और बना भी रखे हैं, बन भी रहे हैं, जिनके जरूरतमंद है उनको भी मिल रहे आवास। उसके अलावा पहले जल पर की जो व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से होनी चाहिए। और बाकी सब कुछ अच्छा गाँव है। में अस्पताल है, बिल्कुल स्कूल भी है। लाइट बराबर आ रही है किसानों के लिए? लाइट तो की समस्या तो ये ग्राम पंचायत का मतलब मैटर नहीं है इसमें, तो देखो लेकिन आपके जो भी सरपंच बने अपनी हमारे आवाज गांव में जो आवश्यकता है
पूर्ति हो रही है बराबर। तो आपका कहना है कि लगभग सभी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है और जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उनको आम जनता तक पहुंच रही है वो। बिल्कुल पहुंच रही है। तो आगे आने वाले जो चुनाव है आपका कहना है कि हम विकास के नाम पे वोट देंगे। विकास के नाम पे ही वोट देंगे और सक्षम आदमी को ही सरपंच प्रतिनिधि बनाएंगे। तो जड़ाना ग्राम के जो युवा साथी इन्होंने कहा है कि हम इस बार विकास के नाम पे वोट देंगे और निष्पक्ष चुनाव कराने की हम उम्मीद कर रहे हैं। आज तक के 65 वर्षों में हम किसी न किसी फेवर को लेके करते हैं, लेकिन जड़ाना ग्राम के पंचायतों से मेरा निवेदन है कि किसी न किसी रूप में कभी ना कभी तो परिपाटी को तोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि देश को 2047 तक विकसित बनाने का। और ये सपना तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक हमारे गांव विकसित नहीं हो जाते, क्योंकि आज भी 70% से अधिक आबादी गांवों में निवास करती है। और यही सी उम्मीद से हम पूरे चित्तौड़ जिले के 300 गांवों ग्राम पंचायतों का विजिट करेंगे और जानेंगे हाल कि पिछले 5 वर्षों में क्या कार्य हुआ और आने वाले सरपंच चुनाव में कौन कौन से मुद्दों के साथ सरपंच प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।